यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक ऐसा सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल दिखता है हर किसी को एंड नोबडी वांट्स टू स्टडी। सो दिस वाज द केस विद मी एज वेल, बट आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर द कंसेप्ट्स इन सच अ वे कि आपको समझ आ जाए चीजें, है ना, और आप ज्यादा पंगे ना करो, 5-6 शब्दों में उतार के आ जाओ और उसको एक्सप्लेन भी कर पाओ खुद के लैंग्वेज में, नॉट जस्ट टोटली रट्टाफिकेशन दैट यू ऑल डू, है ना। हमने भी बहुत किया है कि भाई ये कैसे भी करने लगे, से रट्टे मार के चले जाए निकल जाए, कुछ भी करके, मतलब इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट इसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा, दैट्स व्हाई इट्स इन द करिकुलम। सो आई विल बी पुटिंग in that way that you find it easy to understand. So let's start. पहला है modularity. Modularity you might be knowing, object oriented programming आपने पढ़ा होगा, so you might have that idea of it. Modularity is just breaking up the software in different components. ये software है, इसका component 1, ये component 2 and till component n. ये मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज आपका एक सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। आप अमेज़ॉन वेबसाइट को यूज कर रहे हो, वहां जाके कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, तो एक सर्चिंग का भी फंक्शन बना रखा है। आपने कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद क्लिक किया और उसकी डिटेल्स देखी, तो डिटेल शो करने वाला भी एक उन्होंने फंक्शनैलिटी बना रखी है। उसके बाद आपने उसे बाय करने के लिए क्या किया, क्लिक किया, बाय करने के लिए आपने उसे सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो बाय करने के लिए उन्होंने अलग फंक्शनैलिटी बना रखी है। लास्ट में आप पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन करना है तो वो सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट के लिए उन्होंने अलग फंक्शनैलिटी बना रखी है, राइट। नाउ ये कुछ फंक्शनैलिटीज हो गई, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज है ना, दे आर ऑल मतलब ऑल्दो एक सॉफ्टवेयर के अंदर दे परफॉर्म एज लाइक पार्ट ऑफ ईच अदर, कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, कोई भी चीज है एक दूसरे से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, बट इट्स नॉट दैट कि उन्होंने ऐसा किया कि दे जस्ट रोट द होल कोड फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड एंडेड एट 1 लाख लाइन पे आ गए, 1000 10,000 लाइन पे एंड कर दिया उन्होंने, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोड एक साथ एक जगह पर लिख दिया। नो, दे नेवर डज दिस थिंग। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो सर्च का फीचर उन्होंने अपनी एक जो पेज पे लगा रखा है, हो सकता है उन्होंने दूसरे पे भी, मतलब कहीं ना कहीं और भी ये इस चीज को यूज कर रहे हो। सी बाय दिस आई मीन टू से दैट कि अगर एक कंपोनेंट, लेट्स सपोज जो सर्च फीचर बना रखा है उसके अंदर उन्होंने कोई एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टेक्स्ट जो है, जो आप लिखते हो सर्च के अंदर, सर्च बॉक्स के अंदर, तो उसकी टेक्स्ट स्टाइलिंग है उन्होंने कर रखी है, वो टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए 5 या 6 लाइन लग रही है, ठीक है। अब वो 5-6 लाइन जिससे वो टेक्स्ट बिल्कुल वैसा अच्छा लुक में आ रहा है, वो टेक्स्ट स्टाइलिंग का जो उन्होंने कोड है ना वो अलग कर रखा है। एंड हो सकता है कि वो कहीं और भी, जब भी आप टाइप कर रहे हो, जैसे फीडबैक है, आप फीडबैक देते हो, तो फीडबैक कॉलम के अंदर हो सकता है कि जब आप दोबारा से टाइप करने बैठो, है ना, फीडबैक, तो हो सकता है वही सेम टेक्स्ट स्टाइलिंग उन्होंने यहाँ पर भी यूज कर रखा हो। सो दैट्स व्हाट आई मीन टू से बाय मॉड्यूलैरिटी, दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलैरिटी, कि ब्रेक कर रखो अपने सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट्स में और वो कंपोनेंट रीयूज किया जा सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो आपके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। आप रीयूजेबिलिटी में यू कैन राइट कि reusing of the component that's already been created once in the software, ठीक है। एंड देन थर्ड कम्स एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज सिंपल कि भाई आपने कोई भी कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है, यू डोंट वांट टू शो इट टू द रियल यूजर, ठीक है। आप अपने असली जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उन्हें हाइड कर देते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं, कि भाई बाहर आपको सिर्फ एक क्लीन सा, आपको क्या एक सॉफ्टवेयर को देखने को मिलता है एज ए यूजर कि हाँ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर ये यूज कर लेना है। आपको हो सकता है कि जो स्टाफ मेंबर्स को जिस चीज का एक्सेस हो सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, वो चीज का एक्सेस आपको ना मिले, तो वो जो डिटेल्स हैं वो आपकी सॉफ्टवेयर में हिडन रहती हैं। दैट्स व्हाट आई मीन टू से बाय एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन इन सिंपल टर्म्स इज, देखो एक सॉफ्टवेयर आपने बना रखा है दैट इज हैंडलिंग कार्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है जहाँ पे यू आर प्रोग्रामिंग, कोई रोबोट कार्ड्स हैं, आप उनको प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, एक रोबोट कार है आपकी,
उसको प्रोग्राम करने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अभी ये सॉफ्टवेयर के पास कोई एक फंक्शन है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, वो फंक्शन के अंदर एक तो एट्रीब्यूट्स हैं इस कार के। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टी कि किस रंग की है कार, ठीक है। तो एक तो इसके एट्रीब्यूट हो गया कि भैया एक तो कलर है इस कार का रेड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, और एक बटन है जो इस कार जो प्रेस करने के बाद एक रिमोट है उसके अंदर बटन है, उसको प्रेस करने पे इस कार का कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज जो हो गया ना, कलर चेंज करने वाला जो फंक्शन है, तो ये दोनों के दोनों एक तो ये फंक्शन और एक इसकी प्रॉपर्टी की कौन से कलर की है इस वक्त, ये दोनों के दोनों क्या है एक साथ इनकैप्सुलेटेड है। मतलब एक कैप्सूल है, आपकी दवाई वाला कैप्सूल होता है ना, तो उसके अंदर ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, ठीक है। तो दो वाइटामिन्स लेट सपोज एक कैप्सूल में कंबाइन हो गए, तो उस तरीके से ये बन गए दोनों के दोनों एक कंपोनेंट के अंदर। जब आपका फंक्शन एक मॉड्यूल के अंदर, जब आपका फंक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टी कंबाइंड हो किसी भी चीज की, यू कैन से देन इट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ओके, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ये हो गया कलर और ये हो गया कलर चेंजिंग फंक्शन। तो आप ये एग्जांपल यू कैन राइट इट, ठीक है। नाउ कम्स मेंटेनेंस। Okay, we have covered total 4 of them, and this is the 5th one, maintenance. Maintenance is like कि भाई आप एक सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा फेसबुक के कितने सारे हमेशा अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप के भी अपडेट्स आते हैं। सो होता क्या है कि हर अपडेट के अंदर एक चीज़ जो डेवलपर्स होते हैं वो ध्यान में रखते हैं, दैट इज कि भाई अगर आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो मतलब नेक्स्ट वर्जन जो आएगा, हो सकता है ऐसा तो है नहीं कि परफेक्ट सॉफ्टवेयर एक ही बार में बन गया, हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट रहा हो, तो हो सकता है किसी बटन पे क्लिक करने के बाद टाइम लग रहा हो, ठीक है। तो वो टाइम जो लग रहा है, डिले जो क्रिएट हो रहा है वो ना हो, तो ये हो गया बग फिक्सिंग, ठीक है। तो ये बग फिक्सिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया। हो सकता है उसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जैसे आप देख सकते हो कि विंडोज 11 जो आई है मार्केट में, उसकी सिक्योरिटी बहुत हाई है, राइट। तो आपने हो सकता है सिक्योरिटी थोड़ी एडवांस्ड कर दी उसकी। एंड द थर्ड थिंग आपने बोला बग फिक्सिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, हो सकता है आपने कोई एक न्यू फीचर ऐड कर दिया, ठीक है। सो दीज ऑल कम अंडर मेंटेनेंस, कि आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है और आप उसको मेंटेन कर रहे हो, राइट, इन द फॉर्म के जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको और ज़्यादा पसंद आने लग जाएगा। नाउ you keep on updating it with new things, and finally comes testing, ठीक है। टेस्टिंग सीधी सी बात है कि लाइक आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रखे हैं, एक सॉफ्टवेयर में एक कंपोनेंट कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपने बाय करने के लिए जब डाला, यू सेलेक्टेड फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट, और ऐसा हो रहा है कि वो कैंसिलेशन हो रहा है उस चीज़ का, आप बाय कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप वहाँ पे बाय करने के लिए आपने जब क्लिक किया, यू आर अनेबल टू बाय ऑल्दो द प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द स्टॉक। तो ये हो सकता है हमने कह दिया कि भाई ये एक फीचर है जो बाइंग का हमने फीचर बनाया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बग है, तो हमने इसे इंडिविजुअली टेस्ट किया और इस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया। सो दैट इज इंडिविजुअल टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड टेस्टिंग दी बोथ सॉफ्टवेयर इन द कंबाइंड फॉर्म, कि सारे कंपोनेंट्स एक साथ ढंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स फॉर टेस्टिंग। नाउ कम्स एजाइल मेथोडोलॉजीज। बेसिकली एजाइल मेथोडोलॉजीज का इन शॉर्ट अगर आप एक वर्ड में रखो इसे, देन इट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है एंड देन that software must be very flexible to allow, it must be flexible enough to allow changes that should happen to it. For example, आपने कोई, it should be like a jigsaw puzzle, right, कि भाई ये आपने एक piece of block है, ठीक है। मतलब जिक्सॉ पजल आपने देखा है ना, एक ब्लॉक के अंदर दूसरा के अंदर, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, आपने एक पूरा कंप्लीट पिक्चर बनाने के लिए, पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, हो सकता है आप किसी पीस को निकाल के भी रख दो, दोबारा दूसरा पीस उसमें ऐड भी कर दो, तो ऐसा नहीं कि वो खराब हो जाएगा, आप ऐड नहीं कर सकते उसमें नया पीस। एट एनी टाइम
दैट्स द मीनिंग ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी कि भाई आपका कंटिन्यूस कोई भी भाई बाहर से आपका कस्टमर बोल रहा है कि ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो एंड यू एबल टू डू दैट वेरी फ्लेक्सिबली, मतलब आपका छोटा सा भी चेंज है तो आप पूरे सॉफ्टवेयर में यू नो कि यहाँ पर चेंज करना है एंड आप फटाक से उसको निकाल के चेंज कर दिया, बोला हाँ चलो ये वाला पार्ट है इसको चेंज कर देते हैं। एंड दिस इज द इटरेटिव वे ऑफ डूइंग इट कि जैसे ही आपने जैसे स्क्रम मीटिंग्स होती हैं मैं आपको बताऊँ तो होता क्या है कि जब भी पूरा का कुछ भी एक प्रॉपर कंपोनेंट डेवलप हो गया है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, जो भी पार्ट डेवलप हुआ है ना, एक पार्ट ऑफ कोड आपने पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया और हुआ क्या कि धीरे 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 करके मतलब बहुत आगे चला गया एंड काफ़ी अपडेट कर चुके हो आप उसे। तो इस पर आपने एक मीटिंग रखी कि भाई लेट्स मीट एंड टॉक अबाउट दिस कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं। अभी आपने मीटिंग में कुछ ना कुछ इसमें खामियां निकाल दी, ठीक है, कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर स्टक विद द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड तो आपने बोला कि अब हम इसे प्लान करते हैं कैसे हम कैसे सुधारें एंड आपने प्लान किया और कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आए एंड फाइनली एज अ टीम हर टीम मेंबर को एक एक चीज़ बता दी गई कि आप ये करो आप ये करो आप ये करो और फिर आपने कंबाइन होके एज अ टीम दोबारा से कुछ अपडेशन परफॉर्म किया और इस सॉफ्टवेयर को दोबारा सुधार दिया एंड उसके बाद आप दोबारा से इसको रिव्यू कर रहे हो। तो कंटिन्यूस रिव्यूइंग हो रही है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है एंड फाइनली डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है आफ्टर रिव्यूइंग दैट स्मॉल डिटेल एज वेल, मतलब एक छोटे से ब्रोकन कंपोनेंट के बारे में भी फाइनली हमें रिव्यू मिला एंड उसे हम डेवलप कर रहे हैं दोबारा से। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ डूइंग द थिंग्स and not wholly in just one you can say in just one epoch, like भाई एक बार में आपने सब कुछ कर दिया instead of that कि आप broken components में धीरे धीरे उसे changes कर रहे हो and it is flexible enough. Finally is continuous integration and deployment. It's like देखो भाई आप वही बात है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर आप नई नई चीज़ें ऐड ऑन भी करते जा रहे हो और उसे डिलीवर भी करते जा रहे हो। आपके पास एक नया वर्जन आता है व्हाट्सएप का तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आपकी चैट वाला फीचर बिगड़ जाता है पूरी तरीके से कि आप चैट ही नहीं कर पा रहे हो। इन सम केसेस ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि वो वाला फीचर बिगड़ गया है ना कहीं। तो इट शुड बी लाइक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट कि यहाँ पे कोई भी नया चेंज डाला और हमने डिप्लॉय कर दिया, नया चेंज डाला डिप्लॉय कर दिया, इस तरीके से कंटिन्यूसली होना चाहिए। ये साइकिल रुकनी नहीं चाहिए कि भाई आपके मतलब कस्टमर ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ और डाल दो, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ हटा दो, तो आपने उसका चेंज किया और डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय मतलब नया वर्जन रिलीज करना। सो दैट्स ऑल अबाउट very you can say a very brief overview of what software engineering in itself comprises of कि भाई है क्या। बेसिकली मॉड्यूलरिटी है कि तोड़ के रख दो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर के, एब्स्ट्रैक्शन है छुपा के रखो जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया है कस्टमर से उसको वही दिखना चाहिए जो बना हुआ है, मतलब बस उसको फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है अंदर वो सब नहीं बताते। इनकैप्सुलेशन इट्स लाइक आपने पैकेज में पैक कर रखा है फंक्शन को भी जो परफॉर्म कर रहा है, कुछ बटन है आपका कोड के अंदर वो एक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और उसका कलर क्या है बटन का तो वो भी है, वो आपने पैकेज कर रखा है एक साथ, है ना। देन कम्स रीयूजेबिलिटी, आपने एक क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर रखा है, राइट। आपने C++ में क्लासेस देख रखी होंगी। देन कम्स रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज लाइक कि एक कंपोनेंट बना लिया सॉफ्टवेयर का, हो सकता है वो कंपोनेंट आपने दोबारा से कहीं और भी यूज कर लिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइलिंग का एग्जांपल दिया था। मेंटेनेंस इज लाइक बार बार बग फिक्सेस कर रहे हो आप, सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो, उसकी न्यू फीचर एडिशन कर रहे हो, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। उसके बाद टेस्टिंग भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आप टेस्ट करके देखोगे, अच्छा वर्क करना चाहिए, उसके वहाँ पे यूजर के सामने जाके वो फट जाएगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग भी कर रहे हो कंपोनेंट्स की, मिला के पूरा का पूरा एक कंपोनेंट जो फाइनली सॉफ्टवेयर बना है उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, दैट्स फॉर टेस्टिंग। एजाइल मेथोडोलॉजीज मैंने आपको बता दिया कि आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए चेंजेस लेने के लिए, कि कोई भी नया चेंज आया इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि पूरा का पूरा कोड में पता नहीं कहीं कहाँ है चेंज ही नहीं हो पा रहा है। तो इट शुड बी लाइक कंटिन्यूसली आप फीडबैक लिए जा रहे हो और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव किए जा रहे हो, अ वेरी इटरेटिव वे ऑफ डूइंग इट, of doing the changes to the software that are coming, और finally एक सॉफ्टवेयर बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे एक जिग्सॉ पजल का एग्जाम्पल दिया। इन दी एंड इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। इट्स लाइक आप नया नया फीचर एड ऑन करते जा रहे हो एंड डिप्लॉय करते जा रहे हो, ये साइकिल ब्रेक नहीं हो रही है, राइट।
so it should be as such. So finally I think मुझे मतलब मैंने जैसे इसे बहुत सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की कोशिश की. आई होप यू विल लाइक इट. अगर पसंद आया डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई रियली नीड योर सपोर्ट. सो या दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और पढ़ना है, यू कैन जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो. आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल कुबरनेटिस मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको कंप्यूटर विजन सीखना है और समथिंग एल्स, यू कैन जस्ट comment down below and I would surely be checking those comments and try my best to serve you best. Thank you so much.